बिजनेस की शुरुआत करते समय आई एम डैम श्योर कि ये 5 में से कोई ना कोई मिस्टेक आपने जरूर की होगी। कौन सी है ये 5 मिस्टेक? फर्स्ट वन, बीइंग अफ्रेड टू फेल, नॉट मेकिंग अ बिजनेस प्लान, हायरिंग द रॉन्ग पीपल, बीइंग डिसऑर्गेनाइज्ड एंड नॉट आइडेंटिफाइड टारगेट ऑडियंस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली कर दीजिए, ताकि ये वैल्यू क्रिएशन का सिलसिला ऐसे ही आपके लाइफ में बने रहे। दिस इज भरत विषय, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कोच, एंड माय लाइफ पर्पस इज टू क्रिएट वैल्यू इन एंटरप्रेन्योर्स लाइफ। बहुत सारे बड़े ब्रांड्स अपने पहले कोशिश में फेल हो चुके थे। एक एग्जाम्पल अगर देंगे थॉमस एडिसन जी का, तो आप जानोगे 10,000 बार उन्होंने कोशिश की थी बल्ब का इन्वेंशन करने की, और तब कहीं जाके वो सक्सेसफुल हो गए। अभी इससे क्या मालूम पड़ता है कि अगर उन्होंने पहले, दूसरे, तीसरे या 5,000वें बार अगर वो रुक गए होते तो आज हम लोग ये उजाला नहीं देख पाते। दोस्तों, इससे एक ही सीख मिलती है कि हमें फेलर से डरना नहीं है, हमें तब तक काम करते रहना है जब तक हम लोग सक्सेसफुल नहीं बन जाते हैं। दूसरा, नॉट मेकिंग अ बिजनेस प्लान। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है, उनके पास कोई बिजनेस प्लान नहीं होता है। ये तो ऐसे हो गया जैसे हम लोग रिक्शा में बैठ गए और उसको बोल रहे भाई चलो जाना है, तो रिक्शा वाला आपको एक सिंपल क्वेश्चन करेगा कि सर आपको जाना कहां पर है। तो अगर एक छोटी सी जर्नी के लिए आपको प्लान बनाना पड़ता है तो आप इतनी बड़ी रिस्क ले रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो और आपके पास कोई बिजनेस प्लान नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको जाना कहां पर है, आपको करना क्या है, और इसके लिए बिजनेस प्लान का होना बहुत ही जरूरी है। तीसरा, हायरिंग द रॉन्ग पीपल। शुरुआती समय में हमें जो मिला उसे हम लोग काम पे रख देते हैं और उसका परिणाम देखिए क्या होता है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। दोस्तों, उसी तरह एक अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉय जो डिसिप्लिन्ड नहीं है, उसके वजह से बहुत सारा आपका नुकसान हो सकता है। जब भी आप किसी नए बंदे को अपॉइंट करते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो बंदे का स्किल सेट मैच कर रहा है क्या, और अगर हाँ तो ये आपके लिए राइट एम्प्लॉय हो सकता है। फोर्थ, बीइंग डिसऑर्गेनाइज। देखिए, शुरुआती समय में जो भी काम मिला उसे हम लोग खुद ही कर लेते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो भी 1 या 2 एम्प्लॉयज़ है, जैसे सेल्स का बंदा है तो उसको बोला कि भाई अकाउंटिंग का काम कर ले, अकाउंटिंग का बंदा है उसको बोला कि अभी ज़रूरत है तू सेल्स भी कर ले। तो ऐसी कई सारी डिसऑर्गेनाइज चीज़ें हम लोग करवाते हैं। ऑर्गेनाइज वे से कैसे काम किया जा सकता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है सोनी कंपनी। जिस समय सोनी कंपनी की शुरुआत हुई थी, बहुत ही कम एम्प्लॉयज़ के साथ उन्होंने शुरुआत की, लेकिन आज अगर आप देखो तो लाखों की संख्या में वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। ये कैसे हुआ? इसका कारण एक ही है कि वो बहुत ही ऑर्गेनाइज वे से काम करते हैं और इस वजह से अपने ऑर्गेनाइजेशन को इतने बड़े लेवल पे वो लेके गए हैं। नॉट आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस। बिजनेस की शुरुआत करते समय बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें टारगेटेड ऑडियंस का ही पता नहीं होता है, और यही सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारा एक वेंचर है आईफा इंस्टीट्यूट। जब हमने आईफा इंस्टीट्यूट की शुरुआत की थी, उस समय हम लोगों ने काफ़ी सारा रिसर्च किया कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कौन से सेगमेंट पे काम करते हैं और उनसे कौन सा लूप फॉल रह गया है, वो सेगमेंट को हम लोग ने टारगेट किया और इसी वजह से हम लोग बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल हुए। दोस्तों, मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि आपके इंडस्ट्री में जो भी लूप फॉल है वो आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे और तभी आपको आपका राइट कस्टमर मिल जाएगा।